बिहार लोगों के सामने इस चुनावी संग्राम में दुविधा है, क्योंकि अब एनडीए की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया गया है, तो दूसरी तरफ विपक्षी महागठबंधन ने भी अपना मैनिफेस्टो सभी के सामने रख दिया। अभी तक बिहार के सियासी पिच पर जो तमाम विकास करने वाले बयान सामने आ रहे थे, उसमें कई वादे किए गए, कई दावे किए गए। अब उन बयानों में किए गए वादों का जो ब्लूप्रिंट है, वो दोनों ही पक्षों की तरफ से पेश कर दिया गया है। जहां 28 अक्टूबर को महागठबंधन ने अपने मैनिफेस्टो में तमाम वादे किए हैं, तो शुक्रवार को एनडीए ने भी कोई कसर नहीं रहने दी है। एनडीए ने जहां युवा, महिला, दलित समाज, किसानों पर खास फोकस किया, तो तेजस्वी यादव ने भी इसका पलटवार किया है। युवा, महिला, अति पिछड़ा, दलित समाज और किसानों की चिंता एनडीए ने किया है और सभी वर्गों को साथ लेकर बिहार की समृद्धि के लिए, बिहार के नौजवान यहाँ इंडस्ट्री से इंडस्ट्रियलिस्ट हों, बिहार की महिला करोड़पति हों, इसकी चिंता किया है। लेकिन हम तो कहना चाहते, जो हमने घोषणा पत्र देखा, एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए था कि 20 साल से भी राज करने के बाद भी सबसे गरीब राज्य बिहार, कोई कारखाने नहीं, कोई निवेश नहीं, हर सेक्टर में जो है ये सरकार फेल रही, इसलिए इनको सॉरी पत्र लाना चाहिए था। एनडीए हो या फिर विपक्षी महागठबंधन, दोनों के मैनिफेस्टो में जमकर वादे हैं और जाहिर सी बात है कि इतने बड़े वादों के बाद कोई एक दूसरे को सही तो नहीं ठहराएगा। ऐसे में आप कंफ्यूज नहीं होइए। इसके लिए हम दोनों के मैनिफेस्टो में किसके लिए क्या वादे किए गए हैं, ये निकाल कर आपके सामने लाए हैं। आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए कि आखिरकार दोनों गठबंधन की तरफ से क्या कुछ वादे किए गए हैं। रोजगार के लिए महागठबंधन ने वादा किया है कि जिस परिवार में नौकरी नहीं है, वहां एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। वहीं एनडीए के मैनिफेस्टो में 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया। महिलाओं के लिए महागठबंधन ने जीविका दीदियों को 30,000 रुपए हर महीने देने का वादा किया है। वहीं एनडीए ने महिलाओं के लिए लखपति दीदी बनाने में और से और ज्यादा महिलाओं को लाने की बात कही है। रोजगार के रोड मैप पर महागठबंधन ने वादा किया है कि 5 साल के कार्यकाल के दौरान 1.25 करोड़ रोजगार का सृजन होगा। वहीं एनडीए ने हर जिले में फैक्ट्री, औद्योगिक पार्क लगाने का वादा किया। पढ़ने वालों के लिए महागठबंधन ने सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती में तेजी और स्कॉलरशिप योजना लाने का वादा किया है। तो एनडीए ने गरीब परिवार के लोगों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा किया। हायर एजुकेशन के लिए महागठबंधन ने जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना का वादा किया। तो एनडीए ने एजुकेशन सिटी बनाने का वादा किया। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए महागठबंधन ने 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने का वादा किया है। तो एनडीए ने पटना, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 4 नए शहरों में मेट्रो लाने का वादा किया। किसानों के लिए महागठबंधन ने एमएसपी पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी देने का वादा किया है। तो एनडीए ने किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए करने के साथ ही फसलों पर एमएसपी की गारंटी का वादा किया। बिजली बिल में राहत देने के लिए महागठबंधन ने हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है। तो एनडीए ने हर परिवार को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया। पंचायतों के लिए महागठबंधन ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों का भत्ता भुगतान देने का वादा किया है। साथ ही साथ पेंशन देने का वादा किया गया। वहीं एनडीए ने भी एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश का भी वादा किया। अब किनके वादों में कितना दम है, ये तो नहीं पता, लेकिन इन वादों में जो सबसे जरूरी है, इनका पूरा होना होता है। इसलिए सवाल जरूर उठ रहे हैं कि ये वादे कैसे पूरे होंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव हर घर नौकरी का वादा कर रहे हैं।
पर उसका ना तो रोड मैप है, ना ही कोई सटीक संख्या कि कितने लोगों को कैसे नौकरी दी जाएगी। जबकि रोजगार के लिए एनडीए ने एक संख्या जनता के सामने रख दी है। हालांकि इन दोनों की ही मैनिफेस्टो में समीकरण पर विशेष फोकस है। जैसे एनडीए ने दलित समाज के लिए कई ऐलान किए। किसानों को और समृद्ध करने के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि देते हैं 6,000 रुपया, उसमें हम लोगों ने सरदेव कपूरी ठाकुर जी के नाम से एक योजना चलाने का निर्णय लिया। इसमें 3,000 रुपया उनको अलग से हम देंगे। मत्स्य पालन में हम लोगों ने व्यवस्था किया है। अति पिछड़ा वर्ग को आर्थिक और सामाजिक बल देना, अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न समूह तांती, ततमा, निषाद, मल्ला, केवट, गंगौता, बिंद, नोनिया, तेली, तमोली, बढ़ई, धानुक, लोहार, कुम्हार, नाई, शिल्पीकार, ठठेरा, माली, चंद्रवंशी, हलवाई, कानू, दांगी, तुराहा, आमद, केवट, राजवंशी, गड़ेरिया और इत्यादि को 10 लाख रुपए की सहायता देंगे। विपक्ष ने भी अपने मैनिफेस्टो में अति पिछड़ा वर्गों को लुभाने के लिए खूब वादे किए हैं, क्योंकि बिहार में जाति विशेष की ही राजनीति होती है। नीतीश कुमार 20 सालों से ही सत्ता पर इसी जाति पर फोकस करके काबिज है। लिहाजा ऐसे में मजबूती के लिए महागठबंधन अपने पाले में इस पूरे जाति वर्ग को लाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए तेजस्वी यादव ने निषाद समाज से आने वाले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम कोई और नहीं होगा बल्कि मुकेश सहनी तो होंगे ही। बिहार की सियासत में मोस्ट बैकवर्ड को सबसे अहम फैक्टर माना जाता है, जिसे अति पिछड़ी जाति के नाम से भी जाना जाता है। बिना अति पिछड़ा वर्ग को साधे सत्ता की दहलीज तक कोई भी दल नहीं पहुंच सकता, क्योंकि बिहार में इन वर्गों की आबादी 36% है। इसमें करीब 112 जातियां शामिल हैं। इसलिए दोनों ही गठबंधनों की तरफ से इस वर्ग पर खास फोकस है, क्योंकि जिसके तरफ इनका झुकाव होगा सत्ता में बैठने का रास्ता उसके लिए साफ हो जाएगा और आसान भी होगा। इसलिए विपक्ष के काउंटर करने के लिए बीजेपी ने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का भी ऐलान किया, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत विभिन्न समुदायों की सामाजिक और वित्तीय स्थिति का आकलन करेगी और इन समुदायों के उत्थान के लिए सरकार को सुझाव देगी। उपेक्षित, किसान, पिछड़े, अति पिछड़े, सामान्य वर्ग, ये मैनिफेस्टो सबों की चिंता करता है। लेकिन 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी देना, उद्यमशीलता के लिए स्किल सेंटर बनाना और विशेष रूप से बड़ी संख्या में जो अति पिछड़े हैं उनके विकास के लिए एक सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बना करके उनके विकास का रोड मैप बनाना, इसे कहते हैं विकास। हमारा संकल्प है, एनडीए ने एक साथ मिलकर संकल्प व्यक्त किया है। हम संकल्प व्यक्त कर रहे हैं कि बिहार को बहुत आगे हम ले जाएंगे। यहाँ समाज के सभी वर्गों के लिए हम काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए, सबका साथ सबका विकास, जो हमारा पुराना संकल्प है, उसी संकल्प पर बिहार को हम आगे बढ़ाएं। फिलहाल दोनों ही गठबंधनों की तरफ से मैनिफेस्टो जमकर किए गए हैं और मैनिफेस्टो में जमकर वादे भी हैं। अब इन वादों में कौन से जमीन पर उतरेंगे ये जरूरी बात है और ये तय तब होगा जब बिहार चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। फिलहाल इसी का सबको इंतजार होगा कि आखिरकार किसके वादे पर जनता भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।